हेलो एंड वेलकम टू अकेडमी फॉर सिविल एक्सेलेंस। देखिए, हमें इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस और थीम्स के एनालिसिस करने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि PYQ एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का। बट एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का टू अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस विच UPSC आस्क्स, और कैसे ये स्टाइल की एवोल्यूशन होती है, कैसे UPSC थीम्स तो रखता ही है, साथ साथ क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बदलता रहता है। जैसे पहले कभी आता था ओनली 1, ओनली 2, ठीक है, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2, ठीक है, ऐसे करके आता था। अब उसके बाद उन्होंने मैच द फॉलोइंग पूछना शुरू किया, स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछने शुरू करे। एक टाइम था UPSC ऐसे मैप बना के मार्क करके पूछता था कि ये जगहें बता दो कौन सी है। अब ये नहीं रहा, अब प्लेसेस इन न्यूज़ पूछता है मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेट में। तो ये सब क्या है, स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे UPSC बदलती है। सो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग जो UPSC में उभर के आया है इस 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग, 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग। और अगर आपने मेरी HCS की वीडियो एनालिसिस देखी है तो HCS की वीडियो में भी मैंने ये दिखाया कि कैसे इस बार HCS के पेपर के अंदर 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग पूछे गए। 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग और कुछ नहीं, एक UPSC का तरीका है कुछ क्वेश्चंस को पूछने का। लेकिन ये जो 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, ये बाकियों से काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज अगर 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग है तो आपको एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप एक ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। अगर आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आपने इसको पार्शियली करेक्ट भी मान लिया कि ये 2 ठीक हैं, ये तीसरा नहीं मुझे पता है, तो भी आप इसे मार्क नहीं कर सकते। इसीलिए इस 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग को केटर करने के लिए मुझे लगता है इस बार टेम्पल्स वो कौन से स्टेट के अंदर हैं और किस डायनेस्टी या किस रूलर ने उस टेम्पल को बनाया था, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो। सो लेट्स बिगिन। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है बेस्ड अपॉन अगेन PYQs, देखकर कि कौन कौन से टेम्पल्स बार बार रेपिटेटिवली UPSC ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। जब आप इस टेबल को पढ़ेंगे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि होयसलेश्वरा टेम्पल, मुझे पता है जब यूनेस्को हेरिटेज साइट की बात हुई थी तो ये क्वेश्चन होयसलेश्वरा वाला न्यूज़ में था। होयसलेश्वरा टेम्पल जो है वो स्टेट कर्नाटका के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ द्वार समुद्रा लेक, ठीक है। इसको बनाया था विष्णुवर्धन ने, जो कि होयसाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। होयसाला से ही नाम पड़ा है होयसलेश्वरा। नेक्स्ट टेम्पल है विट्ठल टेम्पल, विट्ठल टेम्पल या फिर विठोबा टेम्पल। देखिए, विट्ठल से आपको याद आता होगा लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल सही बात है। ये पंढरपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में और इसका जो रिवर है दैट इज़ भीमा रिवर, जिसे चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। रूलर अगेन विष्णुवर्धन है, जो कि होयसाला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कोणार्क सन टेम्पल, जो कि ओडिशा में है और इसको बनवाया था नरसिम्हदेव वन ने, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है चनकेश्वर टेम्पल, ये बेलूर कर्नाटका के अंदर है, ऑन द बैंक ऑफ यागाची रिवर। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पर हर जगह रिवर्स क्यों बताई हैं, आपको नहीं पता कि UPSC किस स्टाइल का क्वेश्चन फ्रेम करेगी। अगर आपने एक UPSC का PYQ देखा होगा जहाँ पर उन्होंने अजंता एलोरा केव्स के सामने मैच द फॉलोइंग में वाघोरा रिवर पूछ लिया था, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि UPSC ऐसा सवाल भी पूछ सकती है। और पिछली बार UPSC ने महाजनपद को लेके ऐसा सवाल पूछा कि एक तरफ उन्होंने महाजनपद का नाम दिया, दूसरा दिया कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अगर ऐसा हो सकता है तो टेम्पल में भी ऐसा हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न जहाँ कि मैंने यहाँ पर रिवर्स भी लगाई हैं। सो चनकेश्वर टेम्पल जो है वो यागाची रिवर के बैंक पे है और ये बनवाया है विष्णुवर्धन ने, जो कि होयसाला डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मोधेरा सन टेम्पल, ये गुजरात के अंदर है, ऑन पुष्पावती रिवर। इसको बनवाया था भीमदेव वन ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर 2 विरूपक्षा टेम्पल हैं, ये आपको याद रखनी है बात। जब भी हम ऑनलाइन सर्च करते हैं विरूपक्षा के बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो देवराया 2 दिखाता है, कभी क्वीन लोका महादेवी दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि एक विरूपक्षा नहीं 2 विरूपक्षा टेम्पल हैं। एक विरूपक्षा टेम्पल, अब यहाँ पर ट्रिक क्या है कि दोनों के दोनों कर्नाटका में है लेकिन अलग अलग जगह पर। विरूपक्षा टेम्पल एक है हम्पी के अंदर, जो कि कर्नाटका में ही
ही है, ये बनवाया था देवराया टू ने, विजयनगर किंगडम के देवराया टू ने। और दूसरा विरूपाक्षा टेम्पल भी कर्नाटका में ही है बट पट्टडकल के अंदर है। और जो ये पट्टडकल वाला विरूपाक्षा टेम्पल है ये बनवाया है क्वीन लोका महादेवी ने, ठीक है। ये चालुक्यन किंग विक्रमादित्य की वाइफ है क्वीन लोका महादेवी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जगन्नाथपुरी टेम्पल, हमें पता है आजकल जगन्नाथपुरी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, ये सब टेम्पल्स बहुत न्यूज़ में रहते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। जगन्नाथपुरी हमें पता है उड़ीसा के अंदर है, इनको बनवाया था अनंतवर्मन चौड़ा गंगा देवा ने, और ये भी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इज बृहदेश्वरा टेम्पल, ये है थांजावुर के अंदर विच इज इन तमिलनाडु। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था राजा राजावन ने, बिलोंगिंग टू इंपीरियल चोलास। आपको पता होगा अगर आपने एंशिएंट मेडिवल अच्छे से पढ़ी है कि चोलास भी दो हैं, एक है चोला चेरा पांड्याज और एक है इंपीरियल चोलास। नेक्स्ट इज गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये भी तमिलनाडु में है, इसको बनवाया था राजेंद्र वन, बिलोंगिंग टू अगेन इंपीरियल चोलास। एक चीज़ याद रखिएगा, इस लिस्ट के अंदर ये जो टेबल है इसके अंदर मैंने वो सारे टेम्पल्स कवर किए हैं जो कि यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हैं, साथ ही साथ आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे कि नितिन सिंघानिया हो गया, या कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको इन मंदिरों के नाम ज़रूर सुनने को मिलेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एक बार पेपर से पहले आपको ये सारा कुछ रिवाइज करा दूं। नेक्स्ट इज शोर टेम्पल, ये है महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था नरसिम्हवर्मन टू ने। अब नरसिम्हवर्मन टू को राजसिम्हा नाम से भी जाना जाता है, ये भी पल्लवा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इज लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था किंग जजाति केशरी ने, ठीक है, जो कि सोमवंशी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ऑल्दो सोमवंशी डायनेस्टी इज नॉट वेरी फेमस डायनेस्टी बट लिंगराज टेम्पल बहुत जगह आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, ये नासिक के अंदर है विच इज इन महाराष्ट्र, फुट हिल्स ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स पड़ता है ये, और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था बालाजी बाजीराव ने, जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मराठास को बिलोंग करते थे। अब त्र्यंबकेश्वर की एक खास बात ये है, बिल्ट इन हेमादपंती स्टाइल यूजिंग ब्लैक बसाल्ट। मुझे ये इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी, मुझे ऐसा लगा कि ये आज नहीं तो कल आपको प्रिया मेंस में कहीं मदद कर सकता है, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है दशावतार टेम्पल जो कि दियोगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ऑन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर, ठीक है। ये गुप्ता डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्ट किया था। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको कोई पर्टिकुलर किंग का नाम जो है वो नहीं मिलेगा, यूजुअली गुप्ता डायनेस्टी लिखा हुआ ही मिलेगा। नेक्स्ट इज लाडखान टेम्पल, लाडखान टेम्पल इज इन एहोल कर्नाटका, इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था पुलकेशिन वन, बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी। अच्छा, जो ये लाडखान टेम्पल है ना, इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ बीजापुरी जनरल, ठीक है, बीजापुरी जनरल का नाम था लाडखान, उनके नाम पर ये मंदिर है। नेक्स्ट वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट इज खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, इस पे PYQs भी आ चुके हैं। इस वीडियो में, इस टेबल के एंडिंग में मैं यूपीएससी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगी, ऑल्दो those questions are not three box match the following, but उन questions को देख के आपको समझ में आएगा कि ये सारे के सारे temples कितने important हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में सबसे पहले आता है 64 योगिनी, नेक्स्ट है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल एंड चतुर्भुज। ये सारा का सारा खजुराहो ग्रुप जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, अगर 64 योगिनी टेम्पल की बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था देवपाला ने, बिलोंगिंग टू कच्छ पगटा डायनेस्टी। कंधरिया महादेव जो है वो विद्याधारा ने बनवाया था, बिलोंगिंग टू चंदेला रूलर्स। लक्ष्मण जो टेम्पल है वो यशोवर्मन चंदेला रूलर्स। विश्वनाथ टेम्पल जो है ढांगा रूलर थे, चंदेला डायनेस्टी। चतुर्भुज जो टेम्पल है यशोवर्मन, अगेन चंदेला डायनेस्टी। अब अगर आपको स्टाइल, बेसिकली आपने टेम्पल आर्किटेक्चर का चैप्टर पढ़ा है, तो जब भी आप खजुराहो स्कूल के बारे में पढ़ेंगे आप जो हैं हमेशा चंदेलास का नाम ही वहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें बस आपको 64 योगिनी वाली बात याद रखनी है, और ये डिफरेंस था, इसीलिए यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है। इससे हमें पता चलता है कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कैलाशनाथ टेम्पल, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था अगेन नरसिम्हवर्मन टू, ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा, बिलोंगिंग टू पल्लवा डायनेस्टी। नेक्स्ट इज कैलाशनाथ, अगेन
जैसे 2 विरूपाक्षा थे वैसे कैलाशनाथ भी 2 हैं, एक कांचीपुरम तमिलनाडु में है, दूसरा औरंगाबाद एलोरा के अंदर है। और जो ये कैलाशनाथ एलोरा वाला है ये कृष्णा वन बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीडीएस 2016 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड शोर टेम्पल एट ममलापुरम। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर किसी ने यहाँ पर कैलाशनाथ टेम्पल के साथ एलोरा नहीं पढ़ा, ठीक है, अगर उसने एलोरा नहीं पढ़ा और वो सीधा कैलाशनाथ टेम्पल चोर टेम्पल एट मामलापुरम पढ़ लिया तो वो कहीं ना कहीं ये भी मार्क कर सकता है, बोथ वर बिल्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ पल्लवा किंग्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम वाला है वो भी पल्लवा डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर पढ़ा था शोर टेम्पल, वो भी नरसिम्हवर्मन 2 पल्लवा डायनेस्टी ने बनवाया है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर कैलाशनाथ एलोरा वाला पूछा है जो कि राष्ट्रकूटास को बिलोंग करता है, ना कि पल्लवास को। यहाँ पर ये डिफरेंस है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर कार्व्ड आउट फ्रॉम सॉलिड रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2014 का। आप क्लियरली देखिए, एक तरफ टेम्पल्स और दूसरी तरफ टाउन्स दे रखे हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कैलाशनाथ टेम्पल, लिंगराज, कंदरिया महादेव एंड दिलवाड़ा। मैंने आपको इसके अंदर से 3 जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं कि जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है वो कांचीपुरम के अंदर है, जो कंदरिया महादेव है वो खजुराहो के अंदर है, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू के अंदर है, लिंगराज जो है वो भुवनेश्वर के अंदर है। सीधा सीधा आपको यहाँ पर पता चल रहा है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2008 का सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि जब भी खजुराहो ग्रुप का नाम आता है वहाँ पर चंदेलाज सीधा का सीधा आंसर बन जाता है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बट इसका अगर यूपीएससी एक लेवल डिफिकल्ट बनाएगी उसके लिए वो 3 बॉक्स जो हैं, जो मैंने आपको टेबल दी है, वो याद करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAPF 2020 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदरिया महादेव। देखिए ये ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। शिवा टेम्पल एट एलिफेंटा, टाइटल ऑफ अ वर्क बाय भट्टी, कैपिटल ऑफ चंदेला किंग्स, अ टेम्पल एट खजुराहो। सीधा आंसर है आंसर डी, टेम्पल एट खजुराहो। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैसे PYQ की थीम्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइटल ऑफ अ वर्क बाय भट्टी, ऑल्दो ये लिटरेचर का पार्ट बनता है, बट इस पर भी यूपीएससी सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी 1997। आप देखिए 1997 के टाइम पे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रही थी, एक तरफ टेम्पल्स और दूसरी तरफ डायनेस्टी। तो अब कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा कि अगर यूपीएससी यहाँ पर तीसरा बॉक्स भी ऐड कर दे और एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले डिफिकल्ट सा, तो हमें इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अब देखिए यहाँ पर बादामी, पन्नामलाई, खजुराहो और दियोगढ़ है। यहाँ पर सीधा का सीधा आप आंसर देख सकते हैं। गुप्तास का मैंने आपको बता दिया, दियोगढ़ है, ठीक है। चंदेला रूलर्स ने क्या बनवाया, खजुराहो। थर्ड जो चालुक्य है उन्होंने बादामी, ठीक है। और जो पल्लवाज ने बनवाया है पन्नामलाई। यहाँ से आपकी 2 एडिशंस भी हो गई कि चालुक्याज ने क्या बनवाया है, बादामी, एंड पल्लवाज ने पन्नामलाई। आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। सो आंसर इज ए। मूविंग ऑन, IAS 1996 आप यूपीएससी में देखें कितना पुराना सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासीज। अब देखिए मेरा इतने पुराने सवाल लगाने का सिर्फ ये पर्पस है कि अगर आप ऑप्शंस देख सकते हैं ना, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, ठीक है, जगन्नाथपुरी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए खजुराहो, दियोगढ़, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ टेम्पल्स जो है वो हमेशा से यूपीएससी पूछती हुई आई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पूछा इन्होंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासीज। यहाँ पर आंसर है ए, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, ठीक है।
चलो मूविंग ऑन। देखिए IAS 2021 में देखिए कैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है यूपीएससी की जो लेवल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है ना उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटेल्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। पहले डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं थे, पहले बिल्कुल सीधा मैच द फॉलोइंग या एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। अब देखिए अब 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। 64 योगिनी पे डिटेल्ड क्वेश्चन है, सिचुएटेड नियर मुरैना। देखिए इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छ भगता डायनेस्टी। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ था ना तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप वैसे भी गलत कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर और कोई क्या सर्कुलर टेम्पल ही नहीं है, तो ये तो यहीं पर ही गलत है। इट वॉज मेंट टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। Its design has given rise to popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. ये इसी वजह से, ये 4th स्टेटमेंट जो है ना, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के कारण ये न्यूज़ में था। तो इसका आंसर है C 1 and 4। 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2022 में पूछा गया, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बिरूनी। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। क्योंकि इसमें अगर आपको पता है कि अल-बिरूनी ने डिस्क्रिप्शन दी है तो ही आप इस सेकंड स्टेटमेंट का आंसर बता सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट भी बहुत ही ऐसा चांस होता है कि हमें ज़्यादातर नहीं पता होता, तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। लेकिन हम वही है, हम अपने लेवल पर बेस्ट अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर ए है 1 and 2 ओनली, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एस राधाकृष्णन ने नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, कि ऐसे सवाल दे के घबराएं ना कि पता नहीं हमें सब कुछ पढ़कर जाना है। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, यू डू योर बेस्ट, अंडरस्टैंड हाउ यूपीएससी के क्वेश्चंस का स्टाइलिंग का एवोल्यूशन हो रहा है। डू योर बेस्ट। अगर मुझे पता है 3 बॉक्स मैच द फॉलोइंग आने का चांस है, मैंने आपको एनसीईआरटी मैप्स वाली वीडियो में भी दिखाया था कैसे आ रहे हैं, तो आप बस उतना ही प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2014 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टेम्पल बिल्ट बाय चोला किंग्स। मैंने आपको चोला किंग्स, राजेंद्र वन, राजा वन के बहुत सारे नाम बताए हैं। इसका आंसर है बृहदेश्वरा टेम्पल, थांजावुर। अगर आपको याद हो गया है उस टेबल में से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बृहदेश्वरा टेम्पल थांजावुर जो है चोला के कौन से किंग ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS 2009, which one of the following statement about Brihadeshwara temple at Thanjavur is not correct? टेम्पल इज अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही बात। आप देख रहे हैं कैसे एवोल्यूशन होता है क्वेश्चन का। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर राजा। द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रेनाइट। द टेम्पल इज मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यहाँ पर ये गलत हो गया, बृहदेश्वरा टेम्पल लॉर्ड विष्णु को नहीं, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। इस PDF का एक्सेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन स्टॉप द वीडियो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल इफ़ यू वांट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स।